जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना है। आज मैं ड्रामा एक आपकी इज़्ज़त के 7 और 8 एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ। ये ड्रामा खैर पहली एपिसोड से बहुत अच्छा है। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी, मतलब इसमें ये नहीं है कि एक चीज़ को बहुत लंबा खींचा हो कि उनका अफेयर चल रहा है तो वो बहुत लंबे एपिसोड्स में हो। तो सारा कुछ टाइमली बहुत अच्छा किया है और सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो इसमें दिखाते हैं कि जब सारों को मुसीबत पड़ी हुई है कि बीना कहाँ चली गई है। तो जब इसको ये पता चलता है कि कोई डेड बॉडी देखने जाता है तो उसमें इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ऐसा कि मुझे लगता है मैं पहली दफ़ा है मुझे इसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई है। तो ये फिर अपना पीछे की सारा सोचता है, उसमें भी बड़ा क्यूट था। जिस तरह मोटरसाइकिल से गिरता है वो टिपिकल जिस तरह से होता है, शादी की ऑफ़र करता है, वो परेशान हो जाती है। तो उसके घर उसको घर का भी नहीं पता होता है, तो प्रॉपर्टी डीलर होता है तो घर जाता है तो वहाँ उसको फिर उसका एड्रेस भी पता चल जाता है। तो जब दोबारा उसकी माँ जाती है रिश्ते के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने फ़ोन करके बुलाया होता है, तो वो रूह अफ़ज़ा का ग्लास लेके आती है, उसको पकड़ाती है तो वो प्लेट ही पकड़ने लगता है। तो वो कहती नहीं, ग्लास पकड़ लो। और वो फिर जिस तरह एंड में अपना बता के जाती है, बहुत ही क्यूट था वो। उसके बाद मेन इसका था कि इसने उसका पैसा नहीं देखा। वो लड़की तब से, वरना यंग एज में पैसे का शौक़ होता है तो उसको दिखाया है कि वो तब भी उसने फ़ैसला शादी का इससे किया था कि मुझे इज़्ज़त मिलेगी और प्यार मिलेगा, मेरी कदर करेगा। तो वो इसको कहती भी है। तो जिस लड़की ने इससे शादी इस बेस पे की थी कि मुझे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलेगी, तो वो इस बंदे ने उसको अब नहीं दी। इसको धक्का भी दिया और इसको बहुत बड़ी-बड़ी बातें की। तो इसने नहीं सोचा कि ये जो है सिर्फ़ मेरा प्यार माँग रही है, मेरी तवज्जो माँग रही है। बाहर अफेयर था लेकिन इसने घर में इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया कि घर में रहने वाली औरतें जाहिल होती हैं। ये आप बीवी को कहते हो, आपकी माँ भी वैसी है, आपकी बहनें भी ऐसी हैं, तो आप उनको भी कह रहे हो। लेकिन ये जब मर्द कहता है तो ये सिर्फ़ बीवी के लिए उसके ये अल्फ़ाज़ होते हैं। तो ख़ैर वो घर छोड़ के चली जाती है। इसको अभी बहुत मुसीबत पड़ी हुई है, शादी भूल गया, पॉलिटिक्स भूल गया। अब इज़्ज़त का मामला, ख़ैर पहले तो परेशान हो रहा है और जब उसको पता चलता है इसकी डेड बॉडी नहीं है तो फ़ौरन ये उसके ख़िलाफ़ बोलने लग जाता है कि भाड़ में जाए और इस तरह करे। तो उसके बाद ये चौधरी को फ़ोन करता है। अब चौधरी जो है वो भी इसको यूज़ करेगा। उसके बाद नाज़ जो है वो भी अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लेगी। तो इसको फिर टाइम के साथ पता चलेगा कि उसने अपनी बीवी को छोड़ के नाज़ जैसी लड़की के पीछे लगा है, तो वो किस टाइप की लड़की निकली है। बाद जनाब लड़की की जब माँ आती है तो ये लोग बैठे होते हैं, वो बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा है उनकी एक्टिंग और डायलॉग्स। क्योंकि उसकी माँ को नहीं पता होता कि वो क्यों घर छोड़ के गई है। वो उसकी सास से पूछती है तो वो बात को टाल जाती है। फिर बहनों के भी एक्सप्रेशन सिखाए हैं कि एक दूसरे को देखती हैं और कि इसको तो नहीं पता। तो वो माँ ये कहती है कि हाँ मेरे पास आई थी परेशान, लेकिन मुझे ये नहीं पता। तो उसके बाद जब ये बाहर से आता है पुलिस स्टेशन से, वहाँ जो है अब चौधरी जो है वो अब इसको उसकी वो हेल्प भी कर रहा है, डीआईजी को भी मिला है, आँखों में उन्होंने इशारा भी किया है। तो वो सीधा उस पे डाल दिया है कि वो किसी के साथ भागी है। तो वो जब आता है पुलिस स्टेशन से पूछते हैं तो माँ पूछती है तो कहते हैं नहीं अभी कुछ नहीं पता चला। वहाँ पुलिस स्टेशन में क्योंकि इसके दिमाग में डाला होता है कि अगर ज्वेलरी और पैसा नहीं है तो वो डेफिनेटली किसी लड़के के साथ भागी है। इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी आ जाती है, उसका फ़ोन भी आता है कि डिवोर्स दे दो। तो वो चौधरी को कहता है हाँ मेरे सामने बैठ के मिले तो मैं 1 सेकंड में डिवोर्स दे दूँ। तो अभी तक उसके ये ख़्याल आते हैं। तो उसके बाद शबीना आती है। वो जब उसके घर जाती है वो बड़ी सिंपल, कोई मेकअप नहीं दिखाया, बहुत नेचुरल दिखाया है। तो इनके घर आती है, बड़ा डिसेंट तरीके से तैयार होके आती है। तो हर चीज़ बहुत मुझे नेचुरल लग रही है इस ड्रामे में। डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इसका शबीना और इसके जो बीना के डायलॉग्स थे, वो पहले बताती है कि हाँ मुझे सारा पता है कि ताबिश का नाज के साथ चक्कर है। तो वो फिर बीच में ये नहीं दिखाया जब वो सारा सोचती है कि उसने क्या क्या कहा था। तो ये उसको समझाती है कि औरत कहाँ ही जा सकती है, औरत के पास ऑप्शंस नहीं हैं, मर्द के पास ऑप्शंस होती हैं।
तो वो यही कहती है कि ऑप्शन तो औरत के पास मेरा ख्याल है मर्द से ज़्यादा होती हैं, कि आदमी तो ढूंढते हैं यार, लड़की अगर किसी को ढूंढना चाहे, पीछे लगाना चाहे तो वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मर्द तो हर वक्त इसी का चक्कर में होते हैं। तो वो जो उसकी गुफ्तगू होती है, अच्छा तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया, वो कहती है हो सकता है। खैर वो उनकी बातों को यकीन नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि वो इस टाइप की नहीं है। तो वो कहती है कि अगर तुम करोगी तो उसकी इज्जत डूब जाएगी। तो वो कहती है कि औरत अगर करे तो मर्द की इज्जत डूब जाती है, अगर मर्द करे तो औरत की इज्जत नहीं डूबती है। खैर वो दिखाया नहीं है कि वो सास को ये सारी बातें बताती है या वो रिकॉल करती है, लेकिन वो एंड में यही कहती है कि वो ताबिश की इज्जत नहीं डुबोएगी, मैं इसका हलफ देती हूँ। तो ताबिश भी खड़ा सुन रहा होता है, लेकिन यह है कि जब वो वहाँ से आता है, वो कहते हैं लॉकर खोलता है और वो पैसे और वो ज्वेलरी नहीं है, तो वो फिर उस चीज़ पे यकीन करने लग जाता है कि हाँ वो फिर किसी के साथ भागी है। नीचे आता है, उसके भाई के साथ भी रूट होता है। तो मर्द है वो जल्दी से, पहले तो कहता नहीं वो ऐसी नहीं है, लेकिन वो चौधरी जो है वो हर चीज़ पे उसको फोर्स कर रहा है कि नहीं वो किसी आदमी के चक्कर में गई है। तो अब ये ड्रामा जो है और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अब वो इसके ऊपर कभी शक करेगा, कभी नहीं करेगा। चौधरी जैसे डीआईजी जैसे लोग जो हैं वो इसके दिमाग में यही डालेंगे किसी के साथ भागी है। थोड़ा सा प्रूफ ये भी मिला है कि हाँ फ़ोन जहाँ से किया वहाँ लड़के के साथ थी। खैर अब ये फिर उसको ढूंढेगा, पुलिस जो है वो ढूंढ लेगी, फिर उसके बाद इसकी स्टोरी चलेगी। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।